वहाँ पे मैडम मैडम लेन सबको बताता, तो सब लोग ने ये सारी चीज़ें बातें कर रहे थे। वो जानते थे कि शिचन नहीं मानेंगे, शिचन बहुत सॉरी गाइस, सब बस शिचन बहुत ज़्यादा ढीठ है और जियांगचन को वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जियांगचन उनकी उम्र से बहुत छोटा है और मतलब उनका एक बेटा भी है। तो ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी वो नहीं मानना चाहते थे। तो वहाँ पे जियांगचन जो शिचन के आगे पीछे मंडरा रहे थे, उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे मतलब शिचन जब मतलब जियांगचन को खुद से अलग कर रहे थे, मतलब जियांगचन और शिचन का जो एक होता है ना कि एक तो मतलब लव स्टोरी स्टार्ट होती है कि जियांगचन जो शिचन को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ना वहाँ पे शिचन भीम के पास जाता है, बोलता है तुम अपने बड़े भाई को समझाओ कि ये सारी चीज़ें जो कर रहा है वो गलत है। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग अपने मुंह पे हाथ रख देता है और ना वो भाग के वॉश बेसिन में, जो बेसिन होता है उसमें जाके वॉमिट करने लगता है। तो वहाँ पे शिचन जो ना मतलब पहले तो आए थे जियांगचन की मतलब क्या बोलते हैं जियांगचन का जियांगचन के मतलब जियांगचन के लिए मतलब जियांगचन का मतलब सॉरी गाइस यार, मेरा गला ना बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं एक ही बात बार बार वो दोहरा रही हूँ। तो जियांगचन की मतलब शिकायत करने के लिए आए थे और अचानक से ये देख के वो ना थोड़ा सा चौंक गया था। तो मतलब शिचन भी विंग के पास भागते हैं। विंग जो वॉमिट करने के बाद ना वो उसका सर ना बहुत घूम रहा था। तो वहाँ पे जियांगचन जो वहाँ पे आता है और बोलता है क्या हुआ। तो वो विंग को ना पकड़ के वहाँ जियांग शिचन ला रहे थे। तो होता है कि उसने अभी अभी वोमिट किया। तो वहाँ पे विंग होता है मेरा सर, ऐसा बोलते ही वो ना बेहोश हो जाता है। जियांगचन जो पूरी तरीके से पागल हो गया था अपने छोटे भाई के लिए, तो वो क्या करता है, वो भागता है विंग को लेके हॉस्पिटल। तो वहाँ पे शिचन भी थे, शिचन देख रहे थे कि एक बड़े भाई कैसे मतलब पागल हो जाता है अपने छोटे भाई के लिए। जियांगचन का वो ब्रदरहुड का प्यार देख के ना शिचन को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे भाई नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं। उसका खुद का भाई ऐसा है, लेकिन उसने कभी भी दूसरों को ऐसे नहीं देखा है, दूसरे अल्फाज को अपने भाई मेगा भाई के लिए इतना प्रोटेक्टिव। उसने सोचा था कि उसका भाई ही है, लेकिन दोबारा किसी ने वांगजी जैसा उसने कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन जियांगचन जियांगचन डिट्टो कॉपी है वांगजी की। तो वहाँ पे जियांगचन जब ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो वहाँ पे वांगजी भी भाग के आ गया था। जब उससे पता चला कि उसका मेगा बेहोश हो गया है, तो वहाँ पे विंग जो वांगजी जो मतलब ना भाग के आके विंग के मतलब विंग के ऊपर मतलब विंग को डॉक्टर चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे लैन फैमिली भी आ गए थे। तो सब लोग ना मतलब चाइना से शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें को मतलब बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, क्या फ़ील करना चाहिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है इन बातों का। हाँ, आप कितना है भी कुछ कर लो, कह लो, ये सारी चीज़ें बोल लो कि नहीं मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानता, ब्ला 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 बुलशिट होती है सारी बातें। तो वहाँ पे भी जो ना जस्ट गहरी सी सांस लेता है और वहाँ पे वांगजी जो डॉक्टर के आगे पीछे घूम घूम के डॉक्टर को पागल बना रहा था, विंग जो बेहोश था। तो वहाँ पे मतलब वांगजी क्या परेशान करेगा वहाँ पे जियांगचन, और जियांगचन तो पहले से ही परेशान कर रहा था और यहाँ पे वांगजी भी आ गया। और ये दोनों अल्फाज को देख के डॉक्टर मतलब वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। उन्हें देखने तो क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट किए हैं सारी चीज़ें, होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ना मतलब वक्त ना दे के ये सारी चीज़ें मतलब पागलों की तरह सारी चीज़ें कर रहा था मतलब जियांगचन और वांगजी। तो वहाँ पे शिजन जाते हैं और दोनों को बोलते हैं दोनों के दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों अगर कोई ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करोगे तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट होश में आता है। होश में आने के बाद डॉक्टर विंग को चेक करते हैं, चेक करने के बाद रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं कि ये शायद 2 महीने की प्रेग्नेंट है, इसीलिए इनको वॉमिटिंग और चक्कर आना लाजमी ही है। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी
सॉरी गाइस। तो ये सारी चीज़ें ना ये सुन के वांग जी जो फ्रीज़ हो गया था। तो डॉक्टर की तरफ वांग जी देख के बोलता है हम तो प्रोटेक्शन लेते थे, विंग का उम्र नहीं हुआ है अभी बेबी लेने का। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा, तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलता है नहीं वो हेल्दी है, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। गाइस मुझे पता है कि नॉइसेस आ रही होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करा ना, क्योंकि मेरे घर के पीछे उन लोगों को पता नहीं क्यों झगड़ा करना है। अभी ही मैं काम कर रही हूँ फिर भी उन लोगों को झगड़ा करना है। यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं पागल हो रही हूँ, सॉरी गाइस। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि तुम खुश नहीं हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है कौन कहता है मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली 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 हैप्पी। मैं मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। आई रियली डोंट वांट टू गेट प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी तुम्हें नहीं प्रॉब्लम में देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन वांग जी हम पेरेंट्स बनने वाले हैं प्लीज़। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम ये मुझे प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए टेंशन में था। तो वहाँ पे विंग बोलता है सब ठीक होगा ना, तुम हो ना मेरे पास, सब लोग हैं मेरे पास। तो वहाँ पे जियांग चैन को शीजन पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि जियांग चैन भाग के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ऑफ कोर्स पति पत्नी को थोड़ा सा वक्त देना ज़रूरी है। तो बोलता है कि तुम चुपचाप यहाँ पे बैठ क्यों नहीं रह जाते। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है मुझे जाना है, विंग कैसा है, अचानक से क्यों वो ये प्रेगनेंसी उसे पता नहीं था क्या, उन लोगों ने प्लान नहीं किया था। तो वहाँ पे शीजन बोलता है कि प्रेगनेंसी कौन प्लान करता है। तो वो होता है लेकिन मेरा भाई छोटा है और प्रेगनेंसी प्लान करनी तो चाहिए थी ना। तो वहाँ पे शीचेन ना जैंग चैन की तरफ देख के बोलते यू जस्ट इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे मैडम यू यान ली मैं जैंग फैमिली आते हैं, आने के बाद बोलता है कि वहाँ जैंग चैन क्या हुआ विंग को। तो विंग जैंग चैन बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा पापा, आप लोग नाना नानी बनने वाले हो, मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं कितना खुश हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू जो मैडम लैंड से बात करती है, और जो जैंग फैमिया जो क्या बोलते हैं जैंग फैमिया जो चिंगन जूनी से बात करते हैं। तो यान ली जो जो जैंग चैन को देख रहे थे कि कितना खुशी से वो जिंगलिंग के साथ भाग रहा था। वहाँ पे क्या बोलते हैं शिजू भी बैठा हुआ था। तो जिंगलिंग उसके पास भाग के जाता है। जिंगलिंग एक ओमेगा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जिंगलिंग जाके बोलते कंग्रेचुलेशन अभी बिग प्रो बन गए। तो वहाँ पे बोलते कंग्रेचुलेशन यू टू, तुम भी बिग प्रो बन गए। तो जैंग चैन जब जिंगलिंग से बातें करता ना तो शिजू से भी कभी कभी बातें कर लेता था। तो उन दोनों को वो दोनों एक दूसरे थोड़ा बहुत पहचानते थे। तो वहाँ पे जो यानली है ना वो ना शिचैन की तरफ देख के बोलते हैं मेरे भाई को मान जाओ ना, मेरा भाई तुम्हें कितना पसंद करता है, वो तुम्हारे लिए याद अभी तक है। वो वरना 6 महीने पहले उसका सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। विंग अभी भी 21 साल का है। इसी दौरान 4-5 साल है 2-3 साल ऐसे बीत गए। वांग जियांगजन को शिचैन को मनाने के चक्कर में ही 2-3 साल बीत चुके हैं। तो वहाँ पे विंग जो होश में आते ही अपने अल्फ़ा की गोद में बैठा हुआ था और अपने अल्फ़ा को समझा रहा था कि वो दोनों सब संभाल लेंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एवरीथिंग गोना बी अ फाइन, ये सारी चीज़ें नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हो ना, और मैं 21 साल का हो चुका हूँ, अभी बच्चा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी को विंग समझा रहा था। वांग जी विंग जानता है कि वांग जी कितना ज़्यादा ऑब्सेसिव पर्सन है, और ये सारी चीज़ें वो जानबूझते हुए तो अपनी शाहमत तो बिल्कुल भी नहीं लाएगा। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते उसे समझ नहीं आता कि वो प्रेग्नेंट है,
उसे मतलब प्यार करना चाहिए, लेकिन वो अपने अल्फ़ा को प्यार कर रहा है, समझा रहा है कि हाँ बेबी ठीक है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी उम्र हो चुकी है। यार क्या मतलब दिन आ गए हैं आज। तो वहाँ पे भी ना ये सारी चीज़ें सोच के मतलब अपने अल्फ़ा को समझा रहा था। तो वहाँ पे सब लोग अंदर आते हैं। सब लोग अंदर आने के बाद वांग जी और विंग को मतलब सब लोग मतलब एक कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो यानली जो भी जैंग शीचेन से बात कर चुके थे, शीचेन बोला था जी, शीचेन ने बोला कि आप भी तो एक मदर है, आपका बच्चा 10 साल का है, मेरा बच्चा 12, 13, 14 साल का हो चुका है, और अभी मैं एक उसके कोई पहले भी शादी नहीं हुई, एक वो अनमार्क्ड अल्फ़ा है और मैं एक मार्क्ड ओमेगा। ये सारी चीज़ें, हम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। आप समझ नहीं पा रहे हो कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एज गैप है उसका और मेरा, मतलब पूरे 8-9 साल का एज गैप है। मैं एक ओमेगा होगी, उससे 8-9 साल बड़ा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे शिक्षक यानी बोलते इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना कौन मतलब बड़ा है, कौन कितना छोटा है, डजंट मैटर, प्यार मैटर करता है। और मैंने तुम्हारी आँखों में मेरे भाई के लिए प्यार देखा है, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फैमिली है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम लोगों के बारे में सोच के ये सारी चीज़ें कर रहे हो। देखो, लोगों के बारे में सोच के ये सारी चीज़ें मत करो। अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मतलब क्या बोलते हैं, दूसरों के बारे में सोच के ये सारी चीज़ें करना कोई सेंस की बातें तो है नहीं। तुम जो बातें कर रहे हो कोई सेंस वाली बातें नहीं है। तुम ये सारी चीज़ों को क्या कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, तुम लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने आप को खुश करना चाहिए, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लोगों के अकॉर्डिंग चलने की, लोग तुम्हारे हर एक चीज़ पे नुक्स निकाल लेंगे ही। तुम इन सारी चीज़ों में बढ़ के तुम खुद को और मेरे भाई को हर्ट कर रहे हो। मैं इतना ही बोलूँगा। ऐसा बोल के यानली जो विंग के पास जाती है और बोलते तुम तो शीजे को भूल ही गए हो, शीजे से मिलने का मन नहीं करता क्या? तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है शीजे, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए चाइना से यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली प्रॉब्लमेटिक थी। प्रॉब्लमेटिक थी सारी चीज़ें, बातें क्या है क्या नहीं है समझ नहीं पा रहा था मैं, इसीलिए टाइम दे नहीं पा रहा था आप लोगों को। तो बोलते हैं हाँ 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 पता है हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे भी ना जब ये सब सुनता है तो सब लोग हॉस्पिटल से अपने मतलब लैंड मेंशन में जाते हैं। लैंड मेंशन में जाने के बाद मैडम यू जो डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शिचन और जियांगजन की शादी हम लोग करवा देते हैं, बहुत टाइम हो चुका है और ये सारी चीज़ें बहुत टाइम ले चुके हैं बच्चे। तो वहाँ पे बीइंग ना जब ये मतलब सुनता है तो ना मुँह फुलाता है, बोलता है जल्द से जल्द करो, मेरा टमी फूल जाएगा, मैं मोटा हो जाऊँगा तब शादी करवाए ना, तो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूँगा। तो वहाँ पे मतलब वो ना धमका रहा था लिटरली जियांगचैन को और शीचैन को कि अगर मेरे मोटे होने के बाद शादी की तो आई प्रॉमिस यू मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों की शादी में मोटा गुब्बारा नहीं दिखना चाहता। जैसे नहीं कर सकते थे, अभी मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ तभी आप लोगों को शादी करनी थी, जल्द से जल्द शादी करवाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दोनों वहाँ पे यंगचन बोलता है कि लेकिन आंट आप समझ नहीं रहे हो। तो वहाँ पे ये मैडम ये बोलते हैं कि मुझे समझना भी नहीं है, तुम जैसे बातें कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। तुम मेरे बेटे की खुशी हो, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी की खुशी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा प्यारा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा एक और नातिन बन जाएगा तो, मेरे पास ऑलरेडी एक नातिन है और एक नातिन हो जाएगा और एक आने वाला है, तुम और एक दे देना मुझे। तो वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे एक ओमेगा मतलब डॉटर या सन दे देना क्योंकि यहाँ पे सारे अल्फ़ा ही है। ये मेरा बड़ा पोता जो अल्फ़ा है
ये एक ओमेगा है जो अपने घर रहता है, मेरे पास तो रहता नहीं है, तो मुझे एक ओमेगा डॉटर या फिर सन दे देना, जिसे मैं एकदम ये ना एक बारबी डॉल की तरह सजाऊँगा, एकदम प्यारा सा, एकदम क्यूट सा। तो वहाँ पे ना मतलब जैंग फैमिली में बोलते हैं मेरे पास तो मेरा पोता है ही, मैं तो भाई मस्त मौला, ऐसा बोल के जैंग चैन और शिचैन की शादी वो 15 दिन में करवा देते हैं, क्योंकि विंग मतलब वो चीखते चीखते सारी चीज़ें बोल रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था, बोल रहा था कि ये गलत बात है, जल्द से जल्द शादी करवाओ। तो वहाँ पे जियांग ने बोला कि 15 दिन में शादी कर लेते हैं, वरना ये मुझे जान से मार देगा मदर। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे, विंग का मूड स्विंग हो रहा था, वांगजी जो विंग का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, विंग का पिपिंग के हर मतलब सर हाँ मतलब आसपास ही मंडराता रहता था वांगजी। तो वहाँ पे विंग जो मूड स्विंग्स मतलब मूड चेंज होते थे, क्या खाने का मन कर रहा था, विंग वांगजी विंग का हर एक चीज़ ध्यान रख रहा था, मेडिटेशन में मतलब मेडिसिन्स एवरी सिंगल थिंग के विंग को क्या करना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग वाज जो डूइंग विद मतलब वांगजी की मॉनिटरिंग में हो रहा था। ऐसा नहीं था कि जंगचेन मॉनिटर नहीं कर रहा था, वहाँ पे पूरा खानदान लैन खानदान जियांग खानदान भी विंग के आसपास ही था। और आपके पास क्वेश्चन होगा कि विंग की जब शादी हो रही तो जैंग फैमिली कहाँ थे। जैंग फैमिली को पता नहीं था कि विंग की शादी हो रही थी, क्योंकि जैंग फैमिली थोड़े से प्रॉब्लम में थे तब, और उनको गाँव जाना पड़ा था, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़े से पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थे। और मैडम यू विंग की मदर की बहुत दूर की रिश्तेदार है, वो विंग को प्यार ज़रूर करती थी, लेकिन होता है ना कि हम लोग एक होता है ना कि हम एक होता है ना कि दूर के रिश्तेदार को बहुत देर से पता चलता है, और वो थोड़े से कट ऑफ होके रह रहे थे, तो इसीलिए विंग और वांगजी की शादी हो गई थी। अगर मैडम यू पास होती तो विंग के साथ वांगजी की शादी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती होती लेकिन वो बहुत देर से होती, या फिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते तब होती, इतनी वो स्मूथली शादी नहीं हो जाती। तो वहाँ पे जैंग चैन और शिजैन की शादी हो रही थी, तो वहाँ पे नी मिंगजू आके जो बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, और तो वहाँ पे ना अभी तो मतलब 3 साल हो चुके हैं, अभी शिजू ही बहुत बड़ा हो चुका है, 15 साल का वो एकदम मतलब इतना लंबा हो चुका है, नी मिंगजू से भी लंबा। वो अपने फादर के पास जाके बोलता है अपने मेरी मदर की ज़िंदगी पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही तोड़ दी है, मेरी माँ की अभी खुशियों का वक्त है, मेरी माँ की खुशियों में कोई ग्रहण लगाए ये मुझे गवारा नहीं है, और मैं बहुत ही ज़्यादा ही आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मेरी मदर की खुशियों में आग मत लगाई है, मैं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के शिजू ने मिंजू को बाहर फेंक दिया था। तो वहाँ पे शिजैन जो अपने भाई बेटे के हाथ पकड़ के बोलते हैं तुम्हें अगर अभी भी मना करना है तो मना कर सकते हो, मैं अभी भी शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पे मतलब शिजू बोलता है मदर आप मेरे लिए लोगों के लिए कब तक जियोगे, अभी आपका जीने का बारी है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ मदर अपने प्यार को ऐसे दूर मत धकेलिए, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बगैर आपको कितना ज़्यादा ही पैम्पर करते हैं, और आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं क्यों मदर, आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो बेहतर होगा ना आपके लिए। अब अगर ये सारी चीज़ों में हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, हम हमारे लव्ड वंस को हर्ट करते हैं, जैसे आप उनको कर रही हो, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो कि उनकी आँखों में वो हर्टनेस दिखता है, लेकिन फिर भी वो कुछ मुँह खोल के नहीं बोलते। मदर आपको ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें जो है वो गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, आप दोनों का मिलना मुकद्दर में था
तो होगा। मगर जाइए, चलिए शादी करते हैं, हमारी न्यू फैमिली बनाते हैं। हमारी न्यू फैमिली बहुत अच्छी है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, जो हमें हमारे हमारे खामियों से हमें अपना रही है। उस इंसान को आप कैसे इतना ज़्यादा मतलब हर्ट कर सकती है मदर? और हद मत कीजिए उसे, वो आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रहे। 3 सालों तक वो आपके पीछे घूम रहे, आपको मना रहे, मुझे मनाया, पूरी फैमिली को मनाया, अपने प्यार का एहसास करवाया उन्होंने। आप ऐसा मत कीजिए। तो ना वहाँ पे शीचन बोलता है, मुझे डर लगता है, क्या मैं इतना प्यार का डिज़र्व करता हूँ? तो बोलता है, क्यों नहीं करते आप इंसान हैं, आपको भी ऊपर वाले ने ही बनाया है, तो ऑफ कोर्स आपको भी प्यार का हक है। इस दुनिया को प्यार का हक है, तो आपको भी प्यार का हक है। आपका भी दिल है, तो आपको भी खुश होने का हक है तो है। ऐसा बोल के शीचन अपने बेटे के साथ, अपने फादर के साथ तो आइलैंड चढ़ते हैं और जियांग चैन और मतलब शीचन की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, एवरीवन सो हैप्पी। विंग भी कितना खुश है, उसकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई है, वो मोटा कुपारा नहीं हो गया है और ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो फ़ोटो में मोटा कुपारा नहीं दिख रहा है। वो कितना ज़्यादा खुश है, ये सारे लोग देख पा रहे, सब लोग जान पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या मतलब खुशियाँ सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं आती है, खुशियाँ सारी फैमिली के लिए आती है। जैसे दुख सारी फैमिली का होता है ना, ठीक वैसे खुशियाँ पूरी मतलब पूरे सब लोगों के लिए होती है, ठीक वैसे ही दुख भी सारी फैमिली के लिए होता है। तो ऐसे सब लोग विंग को देख के बहुत खुश हो रहे थे। विंग बहुत खुश हो रहा था कि हाँ, मेरी सारी चीज़ें ठीक है, मैं एक परफेक्ट फ़ोटोज़ आई है, कोई मोटा नहीं लग रहा, वो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। ऐसे ही शादी हो जाती है। फिर जियांग फैमिली जियांग चैन खुशी चैन को लेके वो चाइना लौट जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जियांग चैन को उसके फादर की कंपनी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पे वांग जी ने बहुत बार जियांग चैन को बहुत सारे काम ऑफर किए हैं, लेकिन जियांग चैन ने बोला बिल्कुल नहीं, तुमसे नहीं चाहिए, जो होगा मैं खुद देख लूँगा, जितना भी पैसे कमाऊँगा अपने ओमेगा के लिए, अपनी फैमिली के लिए उतना काफ़ी होगा। तुम बहुत बड़ी कंपनी चलाते हो, तुम्हारे बहुत सारे ब्रांचेस है वांग जी, तुम्हारे ऊपर अगर मैं एक बार निर्भर हो गया तो मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी निर्भर रहूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए वांग जी, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। तुम मेरे साले साहब हो, तुम मेरे ओमेगा के छोटे भाई हो, मेरे छोटे भाई की हस्बैंड हो, और तुम हर तरीके से मुझसे उम्र में भी छोटे नहीं हो, मतलब मेरे उम्र के ही हो। लेकिन तुम्हारे साथ जो मेरे दोनों रिश्ते हैं वो उम्र से तुम हम मुझसे छोटे हो, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ों में, रिश्तों में कभी भी पैसा नहीं लाना चाहता, ना चाहता हूँ कि कोई भी लेन देन हमारे रहे। मैं कोई दहेज नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा भाई मुझे मिल गया है, वही बहुत बड़ी बात है। सॉरी गाइस खांसी के लिए। तुम्हारा भाई मुझे मिल गया है, वही बहुत है मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुमने मान लिया वही बहुत है मेरे लिए। मेरे भाई को खुश रखो, वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट देखता है, वहाँ पे शीचेन जिन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अल्फाज को ऐसे ही होनी चाहिए। वो कभी भी किसी और की मतलब क्या बोलते हैं, मैं वो नहीं मतलब शीचेन कभी नहीं चाहते थे कि उनके भाई के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाए उनका। लेकिन उनके पहले रिश्ते में जो निमी जो थे वो हमेशा से ये फ़ायदा उठाते थे। तो वहाँ पे मतलब शीचेन को बहुत बुरा लगता था कि उनके भाई की फ़ायदा उठा पा रहा है, क्योंकि वो है और वो बहुत ही कम उम्र में 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी।
17 साल की उम्र में शिजय हो गया था। बहुत कम उम्र में सारी चीज़ें हुई थी उनके साथ और वो उनकी भी गलती है। अगर वो मना कर देते शादी के लिए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो उनके मतलब दिल और दिमाग में भी प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी और ये सारी चीज़ें हो गई, ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर ली। लेकिन अभी वो ये सारी चीज़ें, क्या वो सब कुछ बदल सकता है? क्या सारी चीज़ें ठीक हो चल सकती है? क्या कोई भी कुछ भी हो जाए? लोग कितने भी कोशिश कर ले, लोग हमेशा से ही बातें करेंगे, तो हम हमारी खुशियों को लोगों के लिए बिल्कुल भी ना उसमें से कॉम्प्रोमाइज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे भी जो बहुत थक गया था तो वांग जी उसे लेके चला जाता है और मतलब शिचैन और विंग को मतलब बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के वांग जी बोलते हैं, विंग तुम थक गए हो तो भाई को बोलो कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। वो कुछ नहीं मानेंगे, वो समझेंगे तुम्हें। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं बोर हो जाता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और उसे कुछ फ्रूट्स देती है जो मतलब ऑर्गेनिक फ्रूट, जैसे पपाया नहीं, सॉरी वहाँ पे क्या बोलते हैं क्या नाम, प्या बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज नहीं, रास्पबेरीज और ब्लूबेरीज जो उनके गार्डन की है, वो सारी चीज़ जो अपने में ही उगाते हैं। मैडम लंग तो अभी यहाँ पे फार्मिंग खोल के बैठ गई थी क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था, बीइंग भी करता था, तो ये सारी चीज़ें वो करती थी। तो वो और फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट जो खुद उगाते थे, जैसे आम, जैसे अनार, जैसे गुआवा, जैसे और भी बहुत सारे फ्रूट्स थे, वो कीवी, तो एवोकाडो, तो ये सारी स्मूदी बना के विंग को पिलाते थे। तो विंग बहुत ज़्यादा ही आराम से उसके 9 महीने बीतते। विंग एक फूल के गुब्बारा हो गया था। विंग हमेशा से कंप्लेन करता कि वो फूल के गुब्बारा हो गया है, फूल के गुब्बारा हो गया है। ये सारी चीज़ें, संतरा, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें वो खाता रहता था। विंग को वो सब लोग बहुत पैम्पर करते थे। फिर जियांग फैमिली भी आ गए थे, मतलब कैलिफोर्निया, क्योंकि विंग की ड्यू डेट आ गई थी, तो सब लोग आ गए थे। मैडम यू, वांग जी, शिचैन, शिचैन आ गए थे। वहाँ पे क्या बोलते शिजुई और क्या बोलते जिंगलिंग भी थे। सब लोग बहुत खुश थे। विंग का गोद भराई भी बहुत धूमधाम से हुआ, विंग का बेबी शावर, तो विंग को भी बहुत अच्छा लगा था। तो विंग का दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। तो 9 महीने पूरे हो चुके थे, कभी भी ड्यू डेट आ सकती थी, तो इसीलिए वांग जी ने क्या किया, उसने एक कमरा बुक करके, एक हाईफाई कमरा बुक करके विंग को 1 हफ्ते पहले लेके गए थे, ड्यू डेट से पहले ही। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग को बहुत प्यार से समझाया था कि विंग प्लीज़ बेबी, हमारे बेबी के लिए तुम्हारे लिए ही ज़रूरी है। कोई इमरजेंसी में हम अगर आएंगे तो आप तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी एक्सीडेंट कैन हैपन। तो वहाँ पे विंग को 1 हफ्ते से पहले ही वांग जी लेके आ गया था और विंग समझ पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा टेंस है। इन 9 महीनों में वांग जी बिल्कुल भी रात को ठीक से सो नहीं पाया है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी है अपने अल्फ़ा को इतना ज़्यादा पैनिक करते हुए, इतना ज़्यादा चीज़ों में मतलब खुद को मतलब क्या बोलते स्ट्रेस करते हुए। तो ऑफ कोर्स वो नहीं चाहता कि उसका वो अल्फ़ा और ज़्यादा स्ट्रेस ले। फिर विंग को ओटी में लेके जाके फिर उसकी जब उसको पेन हो के उठ मतलब क्या बोलते हैं पेन उठा था, फिर डॉक्टर ने 2-3-4 घंटे के बाद एक बेबी को लेके आके वांग जी के सामने रखा। वांग जी के सामने रखने के बाद वांग जी ने बिल्कुल भी अपने बेबी को नहीं देखा, वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के सामने गया और अपने ओमेगा को देखने के लिए पागल हो रहा था। मतलब घर वाले तो बेबी के साथ खेल रहे थे, लेकिन मतलब सब लोग देख रहे थे कि वांग जी अपने ओमेगा के लिए कितना ज़्यादा पैनिक कर रहा है। तो मैडम लन जो खुश हो जाती है कि हाँ उनका बेटा इतना ज़्यादा अच्छा है,
अपने ओमेगा के लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है। फिर आधे घंटे के बाद विंग को क्लीन करने के बाद वार्ड में VIP वार्ड में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे वांग जी जो आओ ना था वो देखता है, विंग के पास जाता है। विंग जो थोड़ा थोड़ा होश में था, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बेबी तुम ठीक हो ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है हमारा बेबी, तो बोलता है वो ठीक है, तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम फाइन हूँ, डोंट वरी अबाउट माई सेल्फ। तो वहाँ पे 6 घंटे के लिए विंग सो गया था। 6 घंटे विंग के वांग जी के लिए इतने ज़्यादा मतलब खतरनाक थे ना। वांग जी पागलों की तरह विंग को मतलब होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर विंग होश में आता है तो रात हो चुकी थी, सब लोग अपने घर घर चले मतलब घर भेज दिया था वांग जी ने। विंग को होश आते ही वांग जी विंग के लिप्स पे किस करके बोलता है तुमने मुझे डरा दिया था। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है कि बेबी को लाओ, चलो देखते हैं एक साथ। तो वांग जी बोलता है हमारा बेबी अल्फ़ा बॉय क्या बोलते हैं आइवन आ गया है। तो विंग बोलता है तुम खुश हो ना? तो वो वांग जी किस कह के बोलते हैं ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। तो गाइस मैं ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, ये हैप्पी एंडिंग से ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की कहानी ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। आपके पास कोई फैन फिक्शन हो तो ज़रूर बताना, नॉइस आए तो इग्नोर करना, मेरे बाकी की फैन फिक्शन देख लेना। गाइस प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करो ना यार, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। कितना कम व्यूज़ आता है आप लोग खुद देख सकते हो। तो प्लीज़ यार आप लोगों के पास कोई आपकी फ़ैन फिक्शन कोई सुनता हो तो उसके साथ शेयर करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर